हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये इंटरवल दिया हुआ है इन 0 1 बाई परफॉर्मिंग 2 इटरेशंस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं एफ एक्स, क्योंकि फॉर्मूला में हम लोग को एफ एक्स और एफ डैश एक्स दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो एफ एक्स इक्वल्स टू इतना है एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 3 और एफ डैश एक्स यानी कि इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। तो एक्स की को डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और माइनस 5x का 5। तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या होता था, एफ ए और एफ बी निकालते थे। तो ए की जगह पर यहाँ पर क्या है 0, तो एफ 0 निकालेंगे और बी की जगह पर क्या है 1, तो एफ 1 निकालेंगे। एफ 0 का वैल्यू आता है 3 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, और एफ बी का वैल्यू आता है -1, ये भी 0 के इक्वल नहीं है, लेकिन हाँ अपोजिट साइंस के हैं, 3 प्लस में है और 1 माइनस में है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा वैल्यू 0 के ज़्यादा नज़दीक हमें वैल्यू देता है। तो यहाँ पर 1 जो है 0 से ज़्यादा नज़दीक है, -1 वैल्यू देता है जो कि 0 से इसके कंपेयर में ज़्यादा नज़दीक है। तो हम इनिशियल रूट b यानी कि 1 को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा इनिशियल रूट क्या हो जाएगा, एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। तो हमारा फर्स्ट इटरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नॉट। अब उसका वैल्यू पुट करते हैं, एक्स नॉट 1 है माइनस एफ एक्स नॉट, F1 हम लोग निकाल चुके थे, -1 आया था। और अब एफ डैश एक्स नॉट यानी कि 1 को हम एफ डैश एक्स में रखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 में। तो 3 इंटू 1 का होगा, सॉरी यहाँ पर -1 नहीं +1 ही होगा क्योंकि 1 है ना। तो 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर -5। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 - 5 हो जाएगा, तो -2, इस माइनस से ये माइनस, ऊपर वाला माइनस कट जाएगा और ये वाला माइनस पहले से ही था, तो 1 - 1/2 यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा 1/2। अब इस 1/2 को फंक्शन में हम लोग रखेंगे और जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो देखते हैं कि 0 के बराबर नहीं आता है। 1/2 को जो हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये 0 के बराबर नहीं आता, कितना आता है 5/8। ठीक है, तो अब हमको फर्दर इटरेशन करना पड़ेगा। तो हम सेकेंड इटरेशन की तरफ आते हैं। तो सेकेंड इटरेशन में क्या होता है x2, अब यहाँ पर आ जाता है x नॉट की जगह पर x1 और माइनस एफ x1 डिवाइड बाई एफ डैश x1। तो अब एफ x1 हमारा निकल चुका था यहीं से 5/8, x1 हमारा 1/2 था। अब इस सारे वैल्यू को हमने सॉल्व किया और हमारा वैल्यू आया इतना 22/34 जो कि 0.647। आपको पॉइंट में ही हमेशा आंसर लिखना है। और यहाँ मैंने आगे फंक्शन में इसको इसलिए नहीं रखा क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ दे रखा था कि आपको परफॉर्म कितना करना है, 2 इटरेशंस। तो हमारा फर्स्ट इटरेशन एंड सेकेंड इटरेशन कंप्लीट हो चुका है, तो हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड इटरेशन पे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ।